इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म। ये कहता है बेटे आपसे कि मान लीजिए ये कोई भी एक सर्कल दे रखा है आपको, और ये इस सर्कल का क्या है भाई, डायमीटर, यानी कि ये ए पॉइंट कह दिया, ये बी पॉइंट कह दिया। ए एंड बी आर द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। क्या होता है डायमीटर? लार्जेस्ट कॉर्ड होती है किसी भी सर्कल की। तो मान लीजिए ये जो ए पॉइंट है ये आपको क्या दिया है, x1 और y1 दे रखा है। ये जो बी पॉइंट है बेटे ये दे रखा है x2 और y2, और कुछ दे नहीं रखा। ये दो पॉइंट्स आपको दे दिए और आपसे वो कहेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इसलिए इनके बीच में जब तक कोई रिलेशन हम स्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे तब तक तो नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट जर्नल पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट है P, जर्नल पॉइंट एक्स वी विच मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट रिमेन्स ए कांस्टेंट। तो जो वेरिएबल पॉइंट P है वो कहीं पर भी यहाँ कहीं भी आप ले सकते हैं। एक P पॉइंट ले लिया मैंने एक्स वाई, यहां पर आप ए पी को ज्वाइन कीजिए बेटा, और बी पी को भी आप ज्वाइन कर दीजिए। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहां पे एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। क्यों बनेगा? एंगल इन सेमी सर्कल। सबको पता है इस बात का, ठीक है। अगर ए बी पी ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री एंगल बनाए तो ये ट्रायंगल राइट एंगल हो जाएगी, ठीक है। यानी कि इन दोनों साइड्स के बीच में क्या है, 90 डिग्री एंगल, तो दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगी। दोनों क्या हो जाएंगी? परपेंडिकुलर। तो हम क्या करते हैं, स्लोप का यहां पर फॉर्मेट यूज कर सकते हैं कि देखिए ए पी के आपको दोनों कोऑर्डिनेट्स पता है, बी पी के बेटा आपको दोनों कोऑर्डिनेट्स पता है। तो ए पी की जो है स्लोप निकाल सकते हैं, बी पी की स्लोप निकाल सकते हैं, और इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? -1। क्या होना चाहिए आपका? -1। तो यहां से देखिए आप कहोगे कि स्लोप ऑफ एपी का स्लोप क्या आएगा? y माइनस में y1 अपॉन में x माइनस x1। स्लोप यही होती है ना, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ अब्सिसा, ठीक है भाई। ये हो गई। तो स्लोप ऑफ बीपी का स्लोप कितना आएगा भाई? आप कहोगे y माइनस y2 और x माइनस में x2 आ जाएगा दोनों साइड्स का। बट जो AP है वो तो परपेंडिकुलर है BP के ऊपर, है कि नहीं है? सेमी सर्कल में बन रहा एंगल 90 है तो आपका परपेंडिकुलर हो गया। और दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है देन उनकी जो स्लोप है उनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? -1 होना चाहिए उनका प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, जो M1 है यानी कि y माइनस में y1 अपॉन x माइनस x1 और मल्टीप्लाई में y माइनस में y2 अपॉन में x माइनस में x2, यानी कि इनके बीच में एक रिलेशन मिल गया, हमें इक्वेट करा दिया ना। जहां पे आप किसी चीज को इक्वेट करा उसको किसी के साथ, वहां पे रिलेशन क्रिएट हो जाता है। तो रिलेशन मिल गया, तो ये हमारे पास अब क्या आया रिजल्ट? यह आएगा y माइनस में y1 y माइनस में y2 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, यह आ जाएगा x माइनस में x1, बाहर माइनस है, और x माइनस में x2। इसको भी उधर उठा के लेके जाओ तो ये रिजल्ट आपके पास क्या आएगा? x माइनस में x1 प्लस की टर्म हो जाएगी उधर जाकर ये x माइनस में x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस में y2 इक्वल टू 0। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म वेयर एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर आर गिवन। आई बात समझ में? कर सकते हैं ना बेटा? ये कहता है इफ abscissa and ordinates of 2 points are the roots of these two quadratic equation। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने लिखी हैं, एक x में है एक y में है। अगर किन्हीं दो पॉइंट्स के अब्सिसा और ऑर्डिनेट वो आपके रूट हो इन दोनों इक्वेशन के, तो यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर्म्ड on diameter AB where AB are
द पॉइंट्स फॉर्म्ड बाय दिस टू इक्वेशन। ठीक है भाई, तो सबसे पहला काम क्या है कि ऑर्डिनेट और अब्सिसा आप निकाल लो। ठीक है, कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे हेयर या लेट x1 x2 एंड y1 y2 और abscissa एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। मान लीजिए जो पॉइंट्स आपको निकालने हैं उनके ऑर्डिनेट्स और अब्सिसा दे रखे हैं। देन देखिए x वाले तो इसके रूट होंगे ना, और y वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होंगे। तो ऐसा करने से आप क्या कहोगे कि जो x1 x2 है वे अगर रूट है इसके, तो सम ऑफ रूट क्या होता है? सम ऑफ रूट्स यानी कि x1 प्लस में x2 ये होता है माइनस बी अपॉन में होता है, 10th क्लास में पढ़ा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है भाई? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स x1 x2 ये होता है c बाई ए। सिमिलरली दूसरी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो y1 प्लस में y2 क्या आएगा? माइनस बी डैश अपॉन में ए डैश, और y1 y2 क्या आएगा? c डैश अपॉन में ए डैश। आ गई वैल्यू। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी भाई? यही होगी ना, x माइनस में x1 x माइनस में x2 प्लस y माइनस में y1 और y माइनस में y2 इज इक्वल टू 0। डायमेट्रिक फॉर्म में जो फॉर्मूला है वो लिख दिया मैंने यहाँ पे, यही तो होगा। सहमत हो आप लोग यहाँ पे? अब इसकी ब्रेसिस को खोल लो, आप ओपन करो इसको। जब मैं इसे ओपन करूंगा तो क्या आएगा? ये आपके पास x की मल्टीप्लाई x से करोगे तो ये आएगा x का स्क्वायर, y की मल्टीप्लाई y से करोगे तो प्लस में क्या आएगा? y का स्क्वायर। अब x की टर्म क्या आएंगी? यहां देखिए माइनस x1 x और माइनस x x2, यानी कि माइनस x को अगर मैं कॉमन लूं तो x1 प्लस में x2 इंटू में क्या आ जाएगा? x। भाई x की गुणा x2 के साथ करोगे तो भी माइनस की टर्म है, x की गुणा x1 से करोगे तो भी माइनस है, तो माइनस x कॉमन ले लिया, आपका x1 प्लस x2 बच गया। सिमिलरली यहाँ पे अगर माइनस y आप कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बच जाएगा? y1 प्लस में y2 बचेगा कि नहीं बचेगा? अब x1 की और x2 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? प्लस में x1 x2 प्लस में y1 y2 इज इक्वल टू 0। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया? ब्रैकेट्स को खोल दिया, इनके आपस में मल्टीप्लाई करा दी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म आगे लिख दी, x की 2 टर्म आएंगी, x कॉमन ले लिया, y की 2 टर्म है, y कॉमन ले लिया, और ये कांस्टेंट टर्म रहेगी जिसके अंदर x y नहीं है। समझ में आ गई बातें? अब इनकी वैल्यू रख दे, जो x1 x2 है ये तो हमने अपनी तरफ से मान रखे हैं ना, तो इनकी वैल्यू रखेंगे यहाँ से। तो आप क्या कहोगे? एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 क्या है? माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस बी बाई ए इंटू एक्स। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस बी डैश अपॉन में ए डैश, और क्या हो गया? ये वाई हो जाएगा, प्लस x1 x2 ये हो जाएगा आपका c अपॉन में a प्लस में c डैश अपॉन में a डैश इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो जब ऐसी इक्वेशन आती है उसका एलसीएम चेक करते हैं ना, तो एलसीएम क्या आएगा इसका? एलसीएम a इंटू ए डैश, तो एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। चाहे तो आप एलसीएम ऐसे लाइन खींच के एलसीएम लेके इनकी मल्टीप्लाई कर लो, या हम जनरली क्या कर देते हैं, जो एलसीएम होता है उसे पूरे को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा? ए डैश से गुणा करेंगे इन दोनों को, तो ए डैश इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, क्योंकि दोनों को करना है इससे गुणा, प्लस जब ए डैश से इसको गुणा करूंगा तो ए तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ए डैश बी इंटू एक्स। यहाँ पे ए डैश कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? ए, तो बी डैश वाई, और यहाँ पे क्या कैंसिल होगा? ए, तो प्लस में क्या आ जाएगा? ए डैश सी,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए सी डैश इक्वल टू 0। ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ सर्कल भाई। कर सकते हैं अगर एक्सट्रीम पॉइंट दे रखे हैं तो।